हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए नया क्वेश्चन इसी चैप्टर का एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री का लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए मैंने फिगर पहले से बना लिया है क्योंकि थोड़ा टाइम वीडियो में कम लगे। टू पोल्स ऑफ हाइट h1 मीटर्स एंड h2 मीटर, h1 मीटर्स ये और h2 मीटर्स, सबटेन एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, देखो क्लियर है, जिस पोल की हाइट ज्यादा होगी है ना, सेम पॉइंट पर जो मिड पॉइंट है उसका एंगल क्या होगा, उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। तुम हाइट बढ़ाओगे तो एंगल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब इसकी कम हाइट है इसलिए 30 डिग्री है। ओके, हाइट ज्यादा होगी तो एंगल का जो मेजरमेंट होगा टॉप से जो बनेगा एट दिस पॉइंट तो बड़ा होगा। इसकी हाइट ज्यादा है तो 60 डिग्री, इसकी हाइट कम है इसलिए 30 डिग्री है। और ये बोला गया है कि ये मिड पॉइंट है और इसकी जो डिस्टेंस है देखो लिखा हुआ है द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू बोथ पोल्स, बोथ दोनों पोल्स इज गिवन बाय x मीटर। इस पॉइंट से दोनों पोल की जो डिस्टेंस है x मीटर है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ h1 एंड h2, और h1 और h2 का रेशियो बताना है। चलिए बता देते हैं। तो पहले सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से इन ट्राइंगल। देखो h1 और ये क्या p है, ये b है, तो p और b हमारा 10 में आता है तो इसलिए 10 का यूज करना है। ठीक है, एन ट्राइंगल ABE, इसमें हम ले लेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू h1 अपॉन x, ये √3 हो गया, h1 अपॉन x की क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, इसकी इससे 2 हो जाएगी इक्वल टू h1 फर्स्ट। अब दूसरा ट्रायंगल में चले जाते हैं उसी में है ना, किसमें, BCD में। तो BCD में कहीं BCD में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h2 अपॉन x है ना। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3, h2 अपॉन x की इंटू हो जाएगी क्रॉस है ना, अपॉन √3 इधर नहीं कर रहे, इसको नीचे रख दे रहे हैं इक्वल टू h2। ये सेकंड क्यों, क्योंकि हमारे लिए h1 और h2 का रेशियो फाइंड करना है इसलिए हमने ऐसे रहने दिया। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, रेशियो किसका, h2 अपॉन h1 का है ना। h2 कम हाइट है तो इसलिए ऊपर लिख लेंगे, और h1 की ज्यादा हाइट है इसलिए इसको नीचे लिख लेंगे। तो h2, अब h2 की वैल्यू क्या है, x अपॉन √3। देखो h2 जो है हमारा x अपॉन √3 में कन्वर्ट हो रहा है ना, और h1 कितना है, √3x। अब देखिए ये तो h2 है p अपॉन q की फॉर्म में, ये नहीं हुआ तो इसको भी कर लेंगे हम। ठीक है, अब इसकी बन की x से इंटू हो जाएगी इसकी इससे, तो बन की x से करेंगे x और √3 की √3x से करेंगे तो 3x, x से x को काट देंगे 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1:3। ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो। मैंने 4 क्वेश्चंस कराए हैं आज एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन को करके जाइए, पक्का आने के चांसेस है।